ट्रंप ने वोटिंग नियम बदले, अब नागरिकता का सबूत जरूरी, पासपोर्ट दिखाना होगा, कहा भारत में बायोमेट्रिक इस्तेमाल हो रहा, हम पुराने तरीके पर अटके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। ट्रंप ने यह आदेश चुनाव में धोखाधड़ी रोकने के लिए दिया है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद मतदाता सूची में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। ट्रंप ने 2020 के चुनावों में अपनी हार के पीछे फर्जी मतदान को वजह बताया था। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को राज्यों ने कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। आदेश में ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील मतदाता किसी भी व्यक्ति की पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि नागरिक इसके लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वे आदेश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा एक तरफा जारी किए जाते हैं। ये आदेश कानून की शक्ति रखते हैं। इन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस इन्हें पलट नहीं सकती। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप के चुनावी वादों को पूरा करने के मकसद से इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को तैयार किया गया है। वोटिंग के लिए नागरिकता का सबूत जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी होगा। अमेरिका में वोटिंग को लेकर कोई एक जैसे नियम नहीं है। हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं। टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना जैसे राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया बेहद सख्त है। यहाँ पर वोट डालने के लिए फोटो आईडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दिखाना जरूरी है। वहीं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे राज्यों में वोटिंग को लेकर उतने सख्त नहीं है। इन राज्यों में नाम और पता बताकर या फिर कोई दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल दिखाकर वोटिंग की जा सकती है। इसके अलावा मिशिगन जैसे राज्यों में वोट डालने के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है। अगर किसी के पास ये नहीं है तो वह एक हलफनामा साइन कर वोट कर सकता है। इस कार्यकारी आदेश के तहत अमेरिकी चुनावों में विदेशी नागरिकों द्वारा चंदा देने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। पिछले कुछ सालों में विदेशी नागरिकों से मिलने वाला चंदा अमेरिकी चुनावों में बड़ा मुद्दा बना है। इसकी एक बड़ी वजह स्विस अरबपति हैंस यॉर्ग वीस भी है, जिन्होंने अमेरिका में सैकड़ों मिलियन डॉलर का चंदा दिया है। वीस के समर्थ वाले एक संगठन 1630 फंड ने ओहायो के संविधान में गर्भपात सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 3.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। हाल ही में कंसास ने भी इस तरह का एक विधेयक पारित किया है, जिसमें विदेशी नागरिकों, कंपनियों, सरकारों या राजनीतिक दलों द्वारा राज्य के संवैधानिक संशोधनों के पक्ष या विरोध में अभियान चलाने के लिए चंदा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद ही उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए। इनमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 78 फैसलों को पलटने वाला आदेश भी शामिल था। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।